वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कॉस्टिंग CMA इंटर कॉस्टिंग। टॉपिक का नाम है मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट के अंदर जो स्टोर लेजर हम बनाते हैं वो अलग अलग तरीके से बनाते हैं। आज मैं इस लेक्चर में आपको समझाऊंगा कि सिंपल एवरेज कैसे करना है और वेटेज एवरेज कैसे करना है। एकदम सिंपल है, नाम ही सिंपल है, तो बताऊंगा सिंपल एवरेज कैसे करना है। बहुत ईजी है, ट्रिक सीखना, मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा। तो सुनो, क्वेश्चन दिख रहा है, जो भी क्वेश्चन है CMA इंटर का है, मेरे घर का नहीं है, तो पढ़ते हैं। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग प्राइस ऑफ द इशू। जो भी आप इशू करोगे उसका प्राइसिंग बताओगे, क्या चार्ज करोगे ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल एवरेज, दूसरा वेटेज एवरेज। ठीक है, तो चलो सिंपल एवरेज सीखते हैं। तो पहले एक लेजर आप बना देना, इसका नाम है स्टोर लेजर। साइड में लिख देता हूँ कौन सा सिखा रहा हूँ, सिंपल एवरेज सिखा रहा हूँ, डिम्पल नहीं सिंपल। ठीक है, सिंपल एवरेज कैसा करना है। तो कॉलम क्या क्या बनाए सर, एक कॉलम बना देना डेट, हम बना के रखे हैं। 3 मोटा मोटा कॉलम, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस, और उसके अंदर भी 3 कॉलम, क्वांटिटी, रेट, रुपीस, क्वांटिटी, रेट, रुपीस, क्वांटिटी, रेट, रुपीस। इतना बना लो पहले, फिर बाद में वीडियो चालू करना। शुरू करते हैं, हम आपको ट्रिक समझाते हैं ना, कंट्रोल करें। पहला आपने परचेस किया। सिंपल एवरेज में होता क्या, सिंपल बताओ, एकदम सिंपल बताओ। इसमें होता क्या है, जो भी गोडाउन में आपके पास मटेरियल रहेगा ना अलग अलग रेट का, उसका रेट का एवरेज करना है और कुछ नहीं। जाने का गोडाउन में और देखने का कितना कौन सा अलग अलग रेट का मटेरियल है, उसी का एवरेज करना है इशू के टाइम पे, और कुछ नहीं। मैट्रिक्स बोला मैं, जिस टाइम पे आप इशू करोगे उस टाइम पे देखना गोडाउन में कितना अलग अलग रेट का क्वांटिटी है, उसका रेट का एवरेज करना है। 2 रहेगा तो 2 डिवाइड बाई 2, 3 रहेगा तो डिवाइड बाई 3, 4 रहेगा तो डिवाइड बाई 4। ठीक है, करके दिखाता हूँ डेमो आपको, फिर हम खिलाएंगे आपको मोमोज। ओके, पॉइंट नंबर 1 क्या है, परचेज किया। तो 1 मार्च 2022 को परचेज किया तो रिसिप्ट में आएगा 100 यूनिट खरीदा। क्या रेट से खरीदा, 10 के भाव से। तो 100 इंटू 10, आंसर 1000 बरोबर। आप चेक करते जाना, 100 इंटू 1 1000 का खरीदा। इसके बाद इशू कुछ नहीं हो, तारीख कुछ नहीं होता है, बैलेंस कॉमन है, 100 खरीदा तो एवरेज है ना, तो प्लस वगैरह कुछ नहीं करना, वही लिखना 100 है और 1000 का रेट से, 100 1000 का रेट से। पहला वाला कंफर्म है 10। रेट वैसा नहीं लिखने का, सिंपल एवरेज में रेट लिखो ही मत तुम, सुने, सिंपल एवरेज में तुम रेट लिखो ही मत, जितना बोलता हूँ उतना करो, नहीं लिखने का। नहीं लिखने का मतलब नहीं लिखने का। अगला बार फिर से अपने परचेज के जब भी सुनो ना, जैसे एक होगा ना, एक लाइन ड्रॉ कर देना, मेरे अच्छे बच्चे लोग, एक लाइन ड्रॉ कर देना। ठीक है, यस सर। अगला डेट है 2 तारीख, 2 मार्च 2022 को आपने क्या किया, 2 मार्च 2022 को आपने परचेज किया बेटा, 200 परचेज किया। क्या रेट से परचेज किया, 10.2। तो 200 इंटू 10.2 करो, 200 इंटू 10.2, आंसर आता है 2040। बैलेंस, अभी सुनो बैलेंस कैसे निकालना है, सुनो मेरे चिंटू नाबालिग बच्चे लोग। 100 पहले से था, 200 तो प्लस करने का 300, एक ही लिखने का, 100 प्लस 200 300। परचेस रिसिप्ट टाइम पे प्लस करना, क्वांटिटी में क्वांटिटी प्लस करना, रुपीस में रुपीस प्लस करना। सर फिर से बोलो, क्वांटिटी में क्वांटिटी प्लस करो, रुपीस में रुपीस प्लस करो। तो 1000 खर्चा पहले से किया था और 2040 रुपये खर्चा किया, तो टोटल खर्चा मेरा 3040 हो गया। रेट नहीं लिखने का, मैंने क्या बोला, रेट नहीं लिखने, जैसे एक होगा एक लाइन ड्रॉ कर दो। समझा, 2 तो समझा, यस सर। आगे आते हैं 5 तारीख को इशू के। जब जब इशू होगा तो ध्यान देना, अब मैं आपको ट्रिक समझाने जा रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ ट्रिक सब। हाँ देखो इधर, ये बताओ, आपने एक बार परचेस किया था, 100 खरीदा था, 100 का रेट था 10 रुपया। फिर 200 खरीदा, उसका रेट था 10.2। गोडाउन में अभी यही है, गोडाउन है, समझा करो, ये गोडाउन है, फीलिंग को समझो, भावनाओं को समझो, ये गोडाउन है। ठीक है, तो अभी गोडाउन में यही है आज तक। तो 10 पहले से था, 10 परचेस किया 10 के भाव से 200। तो अभी मुझे ये बताओ, गोडाउन में तो यही है ना, तो जब इशू करेंगे तो रेट का एवरेज करना है। सिंपल एवरेज का मतलब रेट का एवरेज करना, ना तेरा ना मेरा। तो 10 प्लस 10.2 डिवाइड बाई 2 करने का। समझा कैसा आया, 10 प्लस 10.2 डिवाइड बाई 2, 2 है तो डिवाइड बाई 2, आंसर आएगा 10.1। बोलो समझा, अरे समझ में आ रहा है क्या कि 10.2 सर को कैसा आया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब, बोलने का मतलब क्या, अगर आप इशू करते हो ना ये स्टेज पे, तो रेट 10.1 लेने का,
तो बताओ क्या तारीख को इशू किया? 5 तारीख को आपने इशू किया, 5 मार्च 2022 को आपने इशू किया। कितना इशू किया? 200। 200 का रेट क्या लेंगे? क्योंकि हम रेट नहीं निकालते, रेट साइड में वर्किंग किया, 10.1 लेंगे। रेट क्या लेंगे? 10.1 इंटू करो तो 250 इशू किया था। 250 इंटू 10.1, 250 इंटू 10.1, आंसर आता है 2525। बोलो समझा? अब सर बैलेंस कैसे निकालेंगे? जब भी बैलेंस निकालने का बारी है, इशू में माइनस करना है, क्वांटिटी में क्वांटिटी माइनस करना। तो 300 था, उसमें से 250 दे दिया तो 50 ही बचा है। रुपीस में रुपीस माइनस करो, 3040 माइनस 2525, आंसर आता है 515। बोलो समझा? आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत समझाना बाकी है, जाओ मत, फ्रेंड लोग साथ शेयर करो। आगे बढ़ते हैं। अगला डेट क्या है बेटा जी? 7 तारीख, 7 मार्च को तुमने परचेज किया। कितना परचेज किया? 200 खरीदा। ठीक है, 200 का रेट क्या? देखो, हमको मत देखो घूर के, 10.50 देखो ना, 200 का रेट 10.5, तो 200 इंटू 10.5, आंसर 2100 रुपये और खर्चा किया। बैलेंस कितना बचा? तो 50 पहले से था, 200 और खरीदा तो 250 हो गए। 515 पहले से खर्चा किया था और 2100 रुपये खर्चा किया तो 2615 हो गया। समझे? आगे बढ़ते हैं। जब जब एक हो गया तो एक लाइन ड्रॉ कर देना, अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। 7 मार्च के बाद 10 तारीख को, 10 मार्च को तुमने फिर से परचेज किया। कितना परचेज किया? 300 परचेज किया, बरोबर। 300 का रेट क्या था? 10.8 था, तो 300 इंटू 10.8, आंसर आता है 3240। 3240 परचेस में प्लस करना बता दिया था सर ने। तो 250 पहले से है, 300 और खरीदा तो 550 हो गया। और 2615 पहले से खर्चा किया, 3240 और किया तो 5855। रेट नहीं निकालने का पाप लगेगा। 10 तारीख तक समझा सबको? कुछ बोलते ही नहीं, मत बोलो। 10 मार्च तक तो हो गया। आते हैं इशू। अब जरा ध्यान देना, वापस गोडाउन में चलो, इस गोडाउन में चलो। इस गोडाउन का नाम है स्टोर लेजर। सुनो, अब मुझे बताओ, एक बार आपने 250 इशू किया था तो 100 वाला खत्म हो, कट कर देता हूं, खत्म हो गया, अच्छे से खत्म हो गया। फीफो मेथड, जो पहले आएगा पहले ख़त्म कर देने का इसके अंदर। तो 100 वाला ख़त्म कर दिया रहेगा, लेकिन आपने 250 दिया होगा तो 250 इसमें से 100 गया रहेगा, इसमें से 150 गया रहेगा, 100 गया रहेगा इसमें से, नहीं 250 चाहिए ना, तो 250 माइनस 100, इसमें से 150 गया होगा। मतलब मैं ये बोलता हूँ, इसमें से थोड़ा सा बचा होगा, इसमें से 50 बच गया होगा, इसमें से 50 बच गया। समझा? जब आपने 250 इशू किया तो 100 ये दिया रहेगा, 150 इसमें से दिया, तभी तो 250 होता। 50 का रेट क्या लेंगे? अभी वो लॉट खत्म हो गया, वो लॉट में से निकाल के लाओ साइड में। 50 का रेट 10.2, उसके बाद तुमने 200 खरीदा, क्या रेट से? 10.5 का रेट से। मैं बता रहा हूँ गोडाउन में कितना वैरायटी का स्टॉक दिख रहा है अभी। हाँ ठीक है, तो ये कट कर देता हूँ। अभी नीचे है ना, बचा हुआ नीचे है, तो इसमें से 50 ही बचा है, लेकिन उसका रेट 10.2 था। फिर आपने 200 खरीदा 10.5, फिर आपने 300 खरीदा, इसका रेट था 10.8। अब मुझे बताओ, तीन लोग हैं तो तीनों का एवरेज करने का भी, तो 10.2 प्लस 10.5 प्लस 10.8। सुने, अभी 31.5 आया, तो लिख दूँ 10.2 प्लस 10.5 प्लस 10.8 डिवाइड बाय 3, तो आंसर आता है डिवाइड बाय 3 करो, आंसर आएगा 10.5। बोलो समझा? लाइक जरूर करें। तो इसका अभी रेट क्या लेंगे? जो भी आप इशू करोगे ना ये स्टेज पे, उसका रेट लेंगे 10.5। तो आपने कितना इशू किया मालूम है? आपने अभी इशू किया 13 तारीख को 200 इशू किया। 13 मार्च को आपने 200 इशू किया। 200 का रेट क्या लेंगे? अब भी आपको बताया गरम 10.5 लेंगे, तो 200 इंटू 10.5, आंसर आता है 2100 रुपया। याद है ना, इशू में माइनस करना है, तो 550 माइनस 200, अभी हमारे पास 350 बचा है।
और 5855 माइनस 2100 3755। बोले यहाँ तक समझा? 3755। रुक जाओ, अब आएगा मज़ा। मज़ा आना चाहिए ज़िंदगी में। अब क्या बोला है, 13 तारीख के बाद 18 तारीख को तुमने फिर से इशू किया। 18 तारीख को फिर से इशू किया 200। अब बहुत मस्त पॉइंट है। 10.5 नहीं लेंगे, नहीं तो हम काहे के लिए पढ़ाने के लिए। ओके, तो सुनो, आपको ट्रिक समझाते हैं अभी। हेलो, सुनो, अब ज़रा ध्यान देना। अब तुमने याद करो, इस लॉट में, इस लॉट का बात हो रहा है, ये देखो ब्लू हाईलाइट कर रहा है। यहाँ तुमने 200 इशू किया था ना, इधर 250 इशू किया था। अब हम 200 जब इशू करें तो ज़रा दिमाग चलो, मैं क्रॉस करता हूँ। 50 इसमें से दिया होगा, 50 इसमें से दिया आपने, और 150 इसमें से गया होगा, 150 इसमें से गया होगा। तो इसमें से और बचा है ना अभी भी, इसमें से 50 बचा है 10.5 वाला, और 300 को तो हाथ भी नहीं लगाया, और 10.8 वाला है। इसीलिए अभी जो इशू करेंगे इसमें ये दोनों का एवरेज किया जाएगा, केवल 2 का, क्योंकि वो ख़त्म हो गया। फिर से बताएं, जब आपने 150 दिया था, 200 दिया था, तो 50 इसमें से दिया था, 150 इसमें से, तो 50 बच गया ना। एरो बना मतलब उसमें से बचा है अभी भी। तो 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.8 डिवाइड बाई 2, आंसर आएगा 10.65। बोलो समझा? लिख दूँ? 10.5 प्लस 10.8 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आएगा 10.65। मतलब अभी जो इशू करेंगे ना उसका रेट 10.65 लेंगे। समझ में आ रहा है? सर आप बहुत भारी पढ़ाते, थैंक यू। तो 200 इंटू 10.65, आंसर आएगा 2130। अब माइनस करो, 350 में से 200 चले गया तो 150 बचा है। रुपीस में से रुपीस माइनस करो, 3755 माइनस 2130, आंसर आता है 1625। बोलो समझा? रेट नहीं निकालने का, पाप लगेगा। कितना भी सत्यनारायण पूजा करो, पाप नहीं मिटेगा। रेट नहीं निकालने का, सिंपल एवरेज में साइड में वर्किंग करने का। 18 तारीख के बाद 20 तारीख को परचेज किया आपने, तो 20 मार्च 2022 को 100 परचेज किया। क्या रेट से? 11 का भाव से, तो 1100 रुपये खर्चा किया। परचेस में ऐड कर दो, 150 पहले से था, 100 खरीदा तो 250 हो गए। रुपीस में रुपीस प्लस करो, 1625 प्लस 1100, 2725 हो गया। लास्ट करने जा रहे हैं, लास्ट ट्रांजैक्शन 25 तारीख को आपने इशू किया। 25 तारीख को जब आपने इशू किया तो 150 इशू किया। चलो साइड में गोडाउन में चलो, सुनो, गोडाउन में चलो। कितना इशू किया? 150। अभी देखो यहाँ पे अपना 150, बहुत ईजी है यार, फीफो मेथड, थोड़ा सा लॉजिक है। 150 इशू किया तो बेटा 50 वाला ख़त्म हो गया रहेगा ना। रुको, और 100 भी खरीदा हमने। ओके, 100 भी खरीदा, तो पहला रेट निकाल लेते फिर से। देखो यहाँ पर आपने 250 दिया था, इधर आपने 250 दे दिया था, तो 50 बचा। फिर यहाँ पर ये 250 का लॉट था, यहाँ 250 दे दिया था, 100 इसमें से, 50 इसमें से गया, फिर वो 50 नीचे आया। फिर आपने वापस 200 दिया। 200 कैसे दिया? 200 का रेट इसमें से 200 दिया, तो 200 जब आप दिया रहेगा तो 50 इसमें से गया, 150 इसमें से गया, इसीलिए 50 बच गया। अब फिर से आपने कितना दिया? 200। यहाँ पर भी तो इशू किया था, 2 बार इशू किया था ना। हाँ, फिर से आपने 200 इशू किया, तो जब आप 200 इशू किया इसमें से 200 इशू किया तो 50 इसमें से क्या रहेगा, और 150 इसमें से क्या रहेगा। इसका मतलब ये वाला ख़त्म हो गया अभी अच्छे से झाड़ू मार के। अब मुझे बताओ इसमें से कितना बचा है, इसमें से कितना बचा होगा, दिमाग चलाओ, क्योंकि 200 देना था तो 50 इसमें से गया और 150 इसमें से गया रहेगा, है ना। तो 150 बचा अभी भी, 150 10.8 वाला बचा है, 150 10.8 वाला बचा है। और ये जो गरम गरम खरीदा और 100 11 का भाव से, यही 2 बचे हैं हमारे पास। तो 10.8 प्लस 11 डिवाइड बाई 2, सुने, 10.8 प्लस 11 डिवाइड बाई 2, आंसर आता है 10.9। तो अभी जो इशू करेंगे उसका रेट लेंगे 10.9। बोलो समझा? समझ में आ रहा है? ये वर्किंग समझा आपको अच्छे से?
देखो ऊपर 250 देना था ना, तो 100 इसमें से गया, बाकी नीचे भेजा मैंने, बाकी को नीचे शिफ्ट किया। फिर 200 देना था, 50 इसमें से गया। ये जो ब्रैकेट है एक पूरा लॉट है, उसमें से 50 में से गया और 150 इसमें से गया, तो ये 200 में से बच गया, नीचे लिखा थर्ड लॉट। ये पहला लॉट, ये सेकेंड लॉट, ये थर्ड लॉट, इशू का लॉट किस में से दे रहे आप, तो 10.9। तो अभी जो रेट लेंगे वो 10.9 लेंगे, तो 150 इंटू 10.9 आंसर आता है 1635। माइनस करो 250 माइनस 150, 100 पीस बचा है आपके पास, और रुपीज़ में से रुपीज़ माइनस करो तो 2725 माइनस 1635, आंसर 1090। तो आप रास्ते में जा रहे थे, भेलपूरी खा रहे थे, कोई पूछा कि स्टोर लेजर में सिंपल एवरेज से तेरे पास स्टॉक कितना बचा, तो मैं बोलूँगा 100 पीस बचा है 1090 का सिंपल एवरेज। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। बोलो समझा? ये वर्किंग आपको समझा? ऊपर वाला ये गोडाउन वाला वर्किंग समझा? यहाँ देखो फिर से बोल देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, रिपीट करता हूँ। 100 खरीदा 10 का भाव से, 200 खरीदा 10.2। ये गोडाउन में था, गोडाउन में था। इसमें से आपने 250 इशू किया तो पहला वाला ख़त्म हो गया, इसमें से 150 दिया, इसमें से कितना दिया, 250 देना था ना, 100 इसमें से गया, 150 इसमें से गया, तो बाकी 50 हम नीचे शिफ्ट कर दिया, वो सेकेंड लॉट में गया। फिर 200 300 खरीदा तो रेट यहाँ निकाला, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ इशू कितना गया, 200, तो ये 200 50 ये वाला ख़त्म हो गया रहेगा, और 150 इसमें से गया, तो ये 200 बच गया, नीचे लिखा उसको 50। ये तीसरा लॉट। फिर तो तीसरा बार जब आप गोडाउन में गए रेट पता लगाने के लिए, तो उस टाइम पे 50 इसमें से बचा था ऊपर वाला में से, और 300 वही बचा ऊपर वाला ही बचा है। तो उस टाइम पे तीसरा बार जब इशू करने के लिए गए थे, तो उस टाइम पे रेट ये लेंगे। फिर चौथा बार आप इशू किए ही नहीं, लेकिन उस टाइम पे आपने फिर से परचेस किया, चौथा बार इशू किया था लेकिन परचेस किया 100, तो ये 300 में से 150 बच गया, 300 में से 150 बच गया। क्लियर? और ये 150 100 ऑन एन एवरेज आंसर। एज्यूम करता हूँ समझ में अच्छे से, सिंपल एवरेज। अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन को वेटेज एवरेज से। ओके, वेटेज एवरेज यहाँ लिख देते हैं, वेटेज एवरेज। वेटेज एवरेज बहुत ईजी, अच्छे से प्रैक्टिस करना। वेटेज एवरेज बहुत ईजी है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला हमें बार बार क्वेश्चन ऊपर देखना पड़ेगा। तो परचेज किया था 100, रुको ये क्वेश्चन को मैं हटा दूँ क्या? आपको सिंपल एवरेज समझ गया ना, तो मैं टेबल को सरका देता हूँ। बार बार मेरे को ये करना पड़ेगा ना, इसकी वजह से। साइड में हटा दिया। अब आते हैं इसी क्वेश्चन को हम लोग वेटेज एवरेज मेथड से सॉल्व करेंगे। सुने बेटा, बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा, इसीलिए मैं यहाँ लिख दूँ। सुनो, वेटेज एवरेज करने जा रहे हैं, वो सिंपल एवरेज का वर्किंग था, वो नहीं देखने का, वो सिंपल एवरेज का वर्किंग था। ये वर्किंग को रख रहा हूँ ताकि फ्यूचर में रेफरेंस के लिए। सिंपल एवरेज। अब आ रहे हैं वेटेज एवरेज। वेटेज एवरेज में बताओ, परचेस किया। अब बहुत ईजी है, फटाफट ध्यान देना। परचेस किया, कितना परचेस किया, सेम वही रिपीट करना है आपको। ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, इसके लिए वर्किंग नहीं करना, वर्किंग यहीं हो जाएगा। तो 1 मार्च 2022 को आपने परचेस किया, 100 पीस खरीदा, क्या रेट से, 10 का भाव से 1000 रुपया। बैलेंस कितना बचा, 100। यहाँ रेट लिखने का कंपलसरी। एक हो गया कि लाइन ड्रॉ कर दो। अब मुझे बताओ, सेकेंड परचेस किया 200, 2 मार्च को परचेस किया 200, क्या रेट से, 10.2। तो 200 इंटू 10.2 का तो 2040 का, क्वांटिटी में क्वांटिटी प्लस करो, 100 प्लस 200 300 हो गए, और रुपीस में रुपीस प्लस करो, 2040 प्लस 1000 3040। अब जरा यू टर्न सुन लो, रेट यहाँ निकालने का, इसको इससे डिवाइड करना है, रुपीस को न्यूमरेटर में रखो
हाँ, हमेशा दुनिया में सबसे बड़ा होता है रुपया। तो 3040 लिखो, डिवाइड है 300, वेटेज एवरेज करते हैं इसको। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक लिखो, 10.13 आता है, चेक करो आ रहा है आपको आंसर 10.13। अब थोड़ा ऊपर लेते हैं, अब दिख रहा है, रुको मेरा वीडियो छोटा कर देता हूँ, बस खुश। हाँ, तो 10.13 आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जैसे एक हो गया, एक लाइन ड्रॉ कर दो। नेक्स्ट अगला डेट है 5 तारीख को आपने इशू किया, तो 5 मार्च को इशू किया, 5 मार्च को इशू किया, कितना इशू किया 250। तो 250 इशू करेंगे, उसका रेट क्या लेंगे, यही रेट लेने का। अब रेट का अलग से वर्किंग नहीं करना है, 10.13, तो 250 इंटू 10.13 आंसर आता है 2533। और रुपीज़ में आटा चलाना मत लिखो, 2533 माइनस करो, चलो तो 300 में से 250 गया तो 50 बचा, और 3040 माइनस 2533 आंसर आता है 507। सुनो, रेट कभी भी डिवाइड करने से ही निकालने का, इसको ऐसे डिवाइड करना, एग्जाम में ऐसा मत बनाना, अपना नोट्स बुक में बना सकते हो। तो 560 डिवाइड बाय 50 सेम आएगा 10.13। 507 डिवाइड बाय 50 10.13, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, जैसे एक हो गया, एक लाइन ड्रॉ कर दो। नेक्स्ट 5 तारीख के बाद 7 तारीख को आपने परचेज किया, 7 तारीख को परचेज किया, कितना 200 खरीदा 10.5 का भाव से। तो 200 इंटू 10.5 इंटू किया था हमने 2100 रुपया। 50 में 200 ऐड हो तो 250 हो गए, रुपीज़ में रुपीज़ ऐड करो तो 507 प्लस 2100 2607। रेट चेंज होगा, रेट कब चेंज होगा, सुन रहे हो, कान खोल कर सुन, रेट तब चेंज होगा जब आप नया खरीदोगे अलग रेट, तभी रेट, तब तक रेट सेम रहेगा, इसीलिए 10.13 लिख सकते हो बाय डिफॉल्ट। अब रेट चेंज होगा तो 2607 लिखो, कैलसी में मैं आपके साथ लिख रहा हूँ, डिवाइड बाय 250 करो, आंसर आता है देखो 10.43 आता है, 428 आता है, तो राउंड ऑफ करो, हम कितना लिखेंगे सनम 10.43। बोलो समझा, इसको इसे डिवाइड करने से आएगा। अच्छा, इसको आप नहीं डिवाइड किया तभी चलेगा, क्यों, क्योंकि जब तक आप नया नहीं खरीदते तब तक आप रेट वही लिखने का। सुना, इसको डिवाइड जब आप नया खरीदोगे, नया रेट आएगा तो ही अलग लिखने का, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 7 तारीख के बाद फिर से आपने 10 मार्च को परचेज किया, कितना परचेज किया 200 परचेज किया, नहीं 300 परचेज किया। 300 का रेट क्या था 10.80, इंटू करो तो 300 इंटू 10.8 आंसर 3240 प्लस करते जाओ, तो पहले से 250 और 300 और खरीदे तो 550 हो गए। देखो अभी अलग है तो डिवाइड करना पड़ेगा, 2607 प्लस 3240 आंसर 5847। डिवाइड करो, अब डिवाइड करने का, जब नया खरीदोगे, नया कोई आएगा ना तभी डिवाइड करने का, 5847 डिवाइड बाय 550 आंसर राउंड ऑफ करो 10.63। सुने, जैसे ही होगा एक लाइन ड्रॉ कर दो। नेक्स्ट 10.3 तक समझा, ये कौन सा हो गया 10 मार्च वाला। 13 मार्च को आपने इशू किया, 13 मार्च को आपने इशू किया 200, कॉमन है 200 इसी में से जाएगा, रेट क्या रहेगा 10.63, तो 200 इंटू 10.63 आंसर 2126। व्हाट इज द बैलेंस लेफ्ट, 550 माइनस 200 आंसर आता है 350। 5847 माइनस 2126 आंसर 3721। डिवाइड करो, नहीं डिवाइड नहीं करने का, मैं बोला ना वो एज इट इज लिख देने का। ये एज ए डिवाइड कब करने, जब नया कोई आता है ना अलग रेट वाला तभी डिवाइड करने का। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 13 मार्च के बाद 18 मार्च को फिर से इशू किया, 18 मार्च को फिर से इशू किया, 200 खरीद इशू किया, तो वही रेट लेंगे 10.63।
तो 2126 आएगा। व्हाट इज द बैलेंस? 350 माइनस 200 150 और 3721 माइनस 2126 आंसर 1595। सर डिवाइड करें? बिल्कुल नहीं, जब तक कोई आएगा नहीं तब तक वही रेट लेके जिंदाबाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से देखो देखो गोल जलेबी कहाँ बनाया मैंने, जिधर बनाया उधर ही देख के नहीं कहाँ। चलो अगला डे 20 तारीख को परचेज किया, 20 मार्च को आपने 100 पीस खरीदा 11 का भाव से, तो 1100 रुपये खर्चा हुआ। तो 150 प्लस 100 250 रुपीस में रुपीस प्लस करो। अभी देखो नया कोई आया ना अभी डिवाइड करने का, प्लस 1100 तो 2695। देखो अभी नया है ना, अभी डिवाइड करने का। सुन रहे हो कब डिवाइड करने का? इससे अच्छा कौन बताएगा आपको इस इंडिया में? 10.78। समझा? अब आ जाओ, फिर से आपने इशू किया तो जब जब एक होगा तो एक लाइन ड्रॉ कर देना। 25 तारीख को आपने इशू किया, 25 मार्च को कितना इशू किया? 150 इशू किया। तो 150 कॉमन है, उसका रेट क्या लेंगे? 10.78 लेटेस्ट। तो 150 इंटू 10.78 आंसर आता है 1617। और बैलेंस कितना बचा? माइनस कर दो, 100 बचा और 2695 माइनस 1617 आंसर 1078। डिवाइड नहीं करने का पाप लगेगा, सेम रेट लिखने का बस। ठीक है, एज्यूम करता हूँ समझ में आया। तो कोई पूछेगा सिंपल एवरेज वो वाला बताना और वेटेज एवरेज से ये आंसर आएगा। बोलो समझा? दोनों आंसर, सिंपल एवरेज और वेटेज एवरेज का। ये रहा अपना सिंपल एवरेज का आंसर। हेलो, एज्यूम करता हूँ लेक्चर समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, चलो बाय बाय। कमेंट में ज़रूर बताना सिंपल एवरेज का ट्रिक समझा क्या। आपको बस ये ध्यान देना है कि गोडाउन में जिस टाइम पे आप इशू किए उस टाइम पे गोडाउन में कितना था, उसी का एवरेज करना है।